मैं हूं हैदर हयात खान। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सुबह एक शुरली फेंकी है और उसने कहा है कि भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी भारतीय आर्मी, भारतीय फिजाइया और भारतीय नेवी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जिसका आगाज गुज़िश्ता साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, वो अभी भी जारी। अब भारतीय आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का आलम है। सड़कें वीरान हैं, बाजार बंद हो चुके हैं, माओ ने बच्चों को घरों में बंद करके दरवाजों पर ताले लगा दिए हैं, वजीर आजम मुल्क से फरार हो चुके हैं। ये वो सारी खबरें हैं जो मुमकिन तौर पर आज भारत का गोदी मीडिया दे सकता है। वो ये कहेंगे कि भारत के आर्मी चीफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में आलम यह है, इस कदर खौफ है कि भारत को सूत्रों के तवस्सुत से यह पता चला है, सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार कर ली है। उसने अपने बच्चे बाहर भेज दिए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त खौफ इस कदर है कि बड़े शहरों में सड़कें वीरान हैं। हो सकता है कि वो फुटेज भी कोई दिखाएं आपको। बाजार बंद हो चुके हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, फौजी मोर्चे छोड़कर भाग गए हैं। हमारे शाहीन जो है वो बेसिस को छोड़कर चले जा चुके हैं। नेवी ने पाकिस्तानी पानियों को छोड़ दिया है और वो चले गए हैं। आप दोज़ेख खाली है, समंदर हमारा पाकिस्तान का उन्होंने फारिग कर दिया हमारी नेवी ने। ये वो सारी खबरें हैं जो आज भारतीय मीडिया देगा और वो कहेगा इतना खौफ है पाकिस्तान के लोगों को। अब सवाल ये कि भारत के आर्मी चीफ को ये स्टेटमेंट देना क्यों पड़ रही? दो बातें हैं। पहली बात तो ये, उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम जानते हैं कि तुम बराह रास्त आकर मुकाबला करने की जरूरत नहीं करते। तुम बुज़दिल हो, तुम घटिया हो, तुम शैतान हो, तुम शैतानियां कर रहे हो, तुम दहशत गर्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम बीएलए को यूज कर रहे हो, तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। हम जानते हैं कि ये सारी हरकतें तुम कर रहे हो और यही तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अदरवाइज तुम्हारी अफवाज का आलम यह है कि तुम्हारी फौज के लोग डरते हैं कि उनकी ड्यूटियां की लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ना लग जाएं, या आप तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी आने से डरते हैं। वो कि जो फेंटा पाकिस्तान की अफवाज ने गुज़िश्ता साल लगाया, जो ऑपरेशन सिंदूर जिसका आगाज तुमने पिछले साल किया, उसको ऑपरेशन विधवा में कैसे तब्दील किया पाकिस्तान ने? क्या तुम नहीं जानते हो? घटिया बेगैरत आदमी, तुम नहीं जानते हो क्या हशर किया पाकिस्तान ने तुम्हारा, क्या सलूक किया पाकिस्तान की फिजाइया ने तुम्हारा? और पाकिस्तान की नेवी का दबदबा इतना था कि तुम्हारा विक्रांत हिल नहीं सका। सब जानते हो तुम, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव को ये चीजें सूट करती हैं, तुम्हारे भारत के आर्मी चीफ को आकर यह बयान देना पड़ रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही है भारत की अफवाज। और तुम लोग तैयारी कर रहे हो, हम तैयार बैठे हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। आओ करो तो सही, कुछ कोई शरारत करो। यहां पे हमारी अफवाज भी तैयार है, हमारी अवाम भी तैयार है। वो फेंटा लगाएंगे तुम्हें, वो हशर करेंगे तुम्हारा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ये बयान देने से चीजें नहीं तब्दील होती हैं। मैदान जंग में क्या कुछ होता है वो बताता है कि तुम्हारा मसल क्या है, औकात क्या है तुम्हारी। 4 घंटे लगे थे सिर्फ पाकिस्तान को पिछले साल। तुम लोग घुटनों पर थे, भीख मांग रहे थे, फिजाइया तुम्हारी मनोमट्टी तले दफन हो चुकी थी। जो जहाज बचे थे वो 300 किलोमीटर पीछे जाके पार्क किए थे तुमने। तुम्हारी नेवी को जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी पानियों की तरफ बढ़ सके, और तुम्हारे फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सफेद झंडे लहराकर
भीख मांग रहे थे अपनी जिंदगियों की। ये पिछले साल की कहानी है, ये कुछ सालों पहले की बात नहीं है, पिछले साल की कहानी है ये। और घटिया आदमी तुम ही थे उस वक्त भारतीय फौज के सरबराह। शर्म से डूब मरना चाहिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। और इस तरह के बयानात आकर दे रहे हो, क्या असर पड़ता होगा इनका तुम्हारे लोगों पर? लोगों को चलो होगा एक तबका जाहिल घटिया बेगैरतों का जिनको तुम बेवकूफ बना लोगे, और तुम्हारी फौज को तो पता है वो क्या सोचते होंगे कि हमारा चीफ, हमारा सरबराह किस कदर घटिया और झूठा आदमी है कि वो आकर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनको नहीं पता कि तुम्हारी और उनकी औकात क्या है। उनको नहीं पता कि उनके बस की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। जानते हैं वो सब, तुम भी जानते हो। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, ये सारी चीजें, ये सारे बयानात महज इसलिए दिए जा रहे हैं कि ये मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी बहरहाल आरएसएस की स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है। यह घटिया शैतान पढ़ा ही आरएसएस के स्कूल में, इसकी सारी फैमिली आरएसएस की है। तो ये वही स्टेटमेंट्स देगा जो मोदी को सूट करेंगी, जो आरएसएस को सूट करेंगी। और भारतीय अफवाज में वो सेम वॉइसेस, वो लोग जो समझते हैं कि चीजें बेहतर तरीके से आगे चलनी चाहिए, आज वो भी ये जान गए हैं कि भारत का आर्मी चीफ घटिया, झूठा, जाहिल और निकम्मा आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ये बयानात दे सकता है, ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता। और बहरहाल तुम तो तैयारी कर रहे हो, मैंने पहले कहा हम तैयार हैं, आओ करो तो सही कुछ। तुम कहते हो रफाल होता तो ये ना होता। तुम्हारे रफाल तक तबाह करवा दिए हमने, तुम्हारे S-400 की बैटरियां तबाह हैं। एक अभी पता नहीं यूनिट जो अगला पहुंचना है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, तुम करो वो भी तबाह कर देंगे। उसका भी वही असर होगा जो पिछले साल आदमपुर वाली बैटरी का हुआ और भुज वाली बैटरी का हुआ। तुम लाकर डिप्लॉय तो करो और लेके आओ रफाल सामने। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, तुम जितने लेके आओगे इस दफा सारे मनो मट्टी तले दफन होंगे। इस दफा लिहाज नहीं किया जाएगा। पिछली दफा भी तुम्हारे 30 से ज्यादा मजीद जहाज गिराने थे, लेकिन एक मेच्योर रियासत होने का सबूत दिया हमने। इस दफा नहीं देंगे। इस दफा वो असर करेंगे तुम्हारा, वो लाल करेंगे तुम्हारे जिस्म को। बेगैरत आदमी याद करोगे तुम। और मत बोलो तुम्हारा वो बिपिन रावत, वो क्लाउन जो कश्मीरियों के डीएनए को तब्दील करने की बात करता था, फिर उसके डीएनए से उसके बॉडी की शनाख्त हुई थी। तुम लोग तो जानते होगे ना क्या किया, क्या था 2019 में पाकिस्तान ने। थोड़े से फासले पर उस भारतीय फौज के ऑफिस से थोड़े से फासले पर मिसाइल मारा था, बताया था तुम लोगों को कि यहां तक पहुंच सकते हैं। और पिछले साल तुम्हारी वजारत उज़्मा के दफ्तर के ऊपर दिल्ली में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के ऊपर हमारे ड्रोन उड़ रहे थे। तुम्हारे वजीर आजम को जो छुपा बैठा था ना, उसको उस खुड से निकाल के उस घटिया शैतान को मार सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम अमन पसंद हैं। हमने उतना ही जवाब दिया जितनी घटिया हरकत तुम लोगों ने पहले दिन की। और फिर तो 4 घंटे लगे ना, 9 तारीख को जब तुमने हमारी एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश की, सिर्फ 4 घंटे लगे थे। 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, तुम्हारी वहां से धुएं उड़ रहे थे, चीखों की आवाजें आ रही थी, सिर्फ 4 घंटे में। और अटैक तुमने किया था, अग्रेसर तुम थे। हमने दिफा किया था अपना। और फिर तुम्हें बताया था कि बुज़दिल आदमी, रात की तारीकी की आड़ में तुम हमले करते हो, दिन की रोशनी में अल एलानिया बता करके अब करेंगे। फिर किया था, फिर भी भूना था तुम लोगों को। और वो क्या कहता था मेजर गौरव आर्या कि INS विक्रांत चला दो ब्रह्मोस, भून दो कराची शहर को। और भूना था हमने। इस दफा वो रगड़ा लगाएंगे, ऐसे तरीके से तुम लोगों को भुनेंगे कि तुम्हारी यह जो दिमाग खाली हुआ पड़ा है ना, यहां पर शायद फिर कोई चीज आकर बैठ जाए कि चीजें ऐसे आगे नहीं चलती।
صرف ہماری امن کی خواہش جو ہے اس کو تم ہماری کمزوری سمجھے بیٹھے ہو. اور آج گلوبلی پاکستان کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے، پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں، ساری دنیا پاکستان کو مثبت انداز میں دیکھ رہی ہے، تم لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا. بھارت میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ 11 سال سے جھوٹ کا منجن بیچا کہ آئسولیٹ کر دیا ہم نے پاکستان کو. لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیسی آئسولیشن ہے جس میں تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا. ساری دنیا آج پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے. ایران اور امریکہ جنگ ہو، مشرق وسطیٰ کے مسائل ہو، تم سے تو کوئی مشورہ لینے کا روادار نہیں ہے، اور تم نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، تم نے تنہا کر دیا پاکستان کو. اس لیے ضرورت تھی کہ بحث تبدیل کی جائے اور شرلی پھینکی جائے، اور وہ شرلی پھینک دی بھارت کے آرمی چیف جنرل اپیندر دیویدی نے، جو بذات خود ایک گھٹیا اور بزدل آدمی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، ایک عام شہری ہوں پاکستان کا، میں جنرل اپیندر دیویدی کو چیلنج کرتا ہوں، تم کچھ کر کے دیکھو، کرو کوئی شرارت. اس مرتبہ 7 نہیں گریں گے، اس مرتبہ 70 سے زیادہ گرائیں گے. کرو تو صحیح کچھ. اور نقشہ پچھلی دفعہ تھوڑا تبدیل کیا تھا، اس مرتبہ زیادہ تبدیل کریں گے. پھر چیلنج کرو تو صحیح کچھ. آ کے اٹھتے ہیں سو کے، جو خوابوں میں ان کی چیزیں آ رہی ہیں. اتنا خوف ہے پاکستان کا کہ یہ سو نہیں پاتے ہیں. جو تھوڑا بہت سوتے ہیں وہ بھی خواب میں ان کو پاکستانی فوج تنگ کرتی ہے. جنرل عاصم منیر کے خواب آتے ہیں، پھر ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آ کے اس طرح کی شرلیاں پھینک کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں. 2 تسلیاں. لیکن پریکٹیکلی جس دن کچھ کرو گے، جس دن آگے بڑھو گے، شرارت کرو گے، میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں وہ حشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. آج کی ویڈیو سے ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.